नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे रसखान कवि के बारे में। रसखान एक जाने माने प्रसिद्ध कवि थे। आइए उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। उनकी जीवनी। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति में उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। अब ध्यान दीजिए, नाम सैयद इब्राहिम और उन्होंने कृष्ण भक्ति में वो मुग्ध थे पूरी तरह से, और कृष्ण भक्ति संबंधित ही कविताएं उन्होंने लिखी हैं। सन 1628 के आसपास उनकी मृत्यु हुई। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियाँ हैं। कृतियाँ यानी उनकी किताबें जो उन्होंने लिखी हैं कविताओं संबंधित। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप, माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विहलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, चयन, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए। उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें ज़रा भी शब्दाडंबर नहीं है। शब्दाडंबर मतलब शब्दों का दिखावा। ये तो हमने जाना रसखान के बारे में। आइए इसमें संकलित जो रसखान की कविता है हमारी पाठ्य पुस्तक 36 भाग 1 में, उसके बारे में थोड़ा सा संदर्भ देख लें। यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। सवैये कविता का ही एक रूप होता है। जैसे दोहे होते हैं, पद होते हैं, कवित्व होते हैं, उसी प्रकार से सवैये एक अलग अलग रूप होते हैं कविताओं की। तो यहाँ पर हम जो कविता का एक रूप पढ़ेंगे वो क्या है? सवैये। तो पहली और दूसरे सवैये में क्या है? कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है, जिसमें स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। ये गोपियाँ इतनी ज़्यादा कृष्ण पर मुग्ध हैं, इतनी ज़्यादा मुग्ध हैं कि वो स्वयं ही कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की विवशता का वर्णन है।